22 अप्रैल 2025 दोपहर 1:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरण घाटी, जहां चारों ओर हरियाली, देवदार के ऊंचे पेड़ और शांति का माहौल था। उसी खूबसूरत जगह पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ बैठे थे। उनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे और ये उनकी पहली साथ की यात्रा थी। अचानक जंगल से हथियारों से लैस कुछ आतंकी बाहर निकले। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से धर्म पूछना शुरू किया। जो खुद को हिंदू बताते, उन्हें गोली मार दी जाती। कुछ ही मिनटों में शांत घाटी चीखों और गोलियों की आवाज से भर गई। विनय नरवाल भी इस हमले का शिकार हो गए और उनकी पत्नी हिमांशी उनके सीने पर गिरकर रोती रह गईं। इस घटना की तस्वीर पूरे देश में फैल गई। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये दृश्य देखा और तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय विदेश दौरे पर थे, तुरंत भारत लौट आए और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही। भारत ने पहले कूटनीतिक कदम उठाए, सिंधु जल संधि पर रोक, सीमा बंद, वीजा रद्द और सांस्कृतिक संबंधों पर रोक। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली योजना गुप्त रूप से तैयार हो रही थी। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों की पहचान की। कुल 21 ठिकानों में से 9 को मुख्य लक्ष्य चुना गया। 6 मई को भारत ने कई शहरों में मॉक ड्रिल की घोषणा की, जिससे पाकिस्तान को भ्रम हुआ कि हमला उत्तर दिशा से होगा, लेकिन असली योजना दक्षिण से हमला करने की थी। 7 मई की रात 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना ने सटीक हमले करते हुए एक-एक करके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। मुजफ्फराबाद, सियालकोट, मुरिद-ए और बहावलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला हुआ। सिर्फ 25 मिनट में 9 ठिकाने तबाह हो गए और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद की कई बड़े सदस्य भी मारे गए, जिनमें मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार शामिल थे। इससे आतंकी संगठन को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत के आधुनिक रक्षा सिस्टम, खासकर S-400 ने उनके हमलों को नाकाम कर दिया। भारत ने उनके कई ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट भी मार गिराए। आखिरकार पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की और भारत की शर्तों को मानना पड़ा। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने दुनिया को दिखाया कि उसका लक्ष्य सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है, आम नागरिकों को नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना और वायुसेना की 2 महिला अधिकारी एक साथ खड़ी दिखीं, जो देश की एकता का प्रतीक थीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक मजबूत संदेश था। भारत अब कमजोर नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जब तक आतंकवाद की सोच जिंदा है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।